So moving forward with our first session, that is a session of Zebu symbol. Student success के workshop में हमारा first session हम लोग ले रहे हैं Zebu symbol. Now what are the Zebu symbols? Zebu symbols काफी लोगों को पता भी होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा. So I will just explain in short ये Zebu symbols है क्या. Basically Zebu symbols are the angelic symbols. जैसे हमारे रेकी के symbols होते हैं, जैसे हमारे कुछ sacred spiritual symbols होते हैं, वैसे ही Zebu symbols होते हैं. These symbols were developed by Debbie Amstead. शी वॉज वो यूएसए की रहने वाली है एंड ड्यूरिंग द रेकी ट्रीटमेंट उनको ये सिम्बल्स दिखाई दिया और सिम्बल्स की अलग अलग मीनिंग है. बेसिकली सिम्बल्स जो होते हैं वो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ इट एनी हाउ. देयर इज नो राइट और रॉन्ग मेथड ऑफ ड्रॉइंग दिस सिम्बल. बस मैं आपको इस वीडियोज में एक बहुत ही इजी वे बताने वाली हूँ टू ड्रॉ दिस सिंबल सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें. बेसिकली अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू ड्रॉ दिस सिंबल. यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल्स एज पर योर कन्वीनियंस. आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेस्ट पॉसिबल इजीएस्ट वे टू ड्रॉ दिस सिंबल्स. इसके बाद ये सिंबल आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ इट ऑन द क्लोथ्स, यू कैन ड्रॉ इट ऑन द पेपर, यू कैन ड्रॉ इट ऑन द पेपर एंड कीप अंडर द पिलो. आप पानी के ऊपर ये ड्रॉ कर सकते हो, पानी की बॉटल के ऊपर ये ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ इट ऑन द बॉडी, पर्स, any object you can draw it even in the air also. ओके सो सबसे पहला सिंबल जो है जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज कुछ बड़ों के लिए भी इसेंशियल है. बट यर वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन के लिए काफी इसेंशियल सिंबल है. दैट इज अ सिंबल ऑफ विजडम. यस, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस इज अ सिंबल ऑफ विजडम. नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस सिंबल, लेट अस हैव अ क्विक लुक. सो this is how you can draw this symbol. और wisdom का symbol, everyone want their child to be wise. सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा समझदार हो, वो अपने समझ से आगे बढ़े, उसको अच्छे बुरे की समझ हो. सो टू गेन दैट विजडम, उसको समझ आने के लिए, आपके बच्चे को समझ आने के लिए दिस सिंबल इज वेरी वेरी इसेंशियल. नाउ आप ये कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. आप ये उसकी बॉडी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ इट ऑन द पेपर एंड कीप अंडर द पिलो. आप उसकी वाटर बॉटल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो. इफ द वाटर बॉटल इज लाइक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स है उनके, तो उसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो. आप ये उनके स्टडी टेबल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो. एनीवेयर आप आपके मोबाइल के ऊपर भी ये ड्रॉ करके रखो ताकि आपके बच्चे को समझ में आए कि मैं कौन सा वीडियो देखूं, मैं कौन सा गेम खेलूं, या मैं कौन सा ये करूं, या फिर मैं मोबाइल के ऊपर कितना समय बिताऊं. अगर मैंने मोबाइल के ऊपर ये गलत चीजें देखी तो आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम. सो योर चाइल्ड विल स्पेंड the time on the mobile very wisely and he will see or she will see the things which are good for them, good for their development. उनको समझ आ जाएगी कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, कौन सा गेम खेलना है या कौन सा गेम नहीं खेलना है, ये उनको समझ में आ जाएगा एंड दे विल बिकम वाइज, समझदार हो जाएंगे. दिस सिंबल इज अ बून. ये वरदान है सिंबल हमारे लिए, विजडम का सिंबल जो हर एक बच्चे के लिए जरूरी है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट सिंबल है हमारा सेंटर्डनेस का सिंबल. नाउ सेंटर्डनेस का जो सिंबल है वो क्या करता है, बच्चों का मन जो है वो एकाग्र करने का काम करता है. इट हेल्प्स द माइंड टू बी सेंटर्ड. ओके, फोकस, कोई भी काम अगर फोकस से करना है तो ये सिंबल ड्रॉ करना है. ये सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग देखते हैं. आई होप द सिंबल ड्रॉइंग इज वेरी क्लियर टू यू. तो ये सिंबल आपको ड्रॉ करना है. अगेन यू कैन ड्रॉ इट इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने विजडम का सिंबल ड्रॉ किया था, वैसे सेंटर्डनेस का सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ द सेंटर्डनेस सिंबल्स ऑन देयर यूनिफॉर्म्स ऑल्सो, ताकि स्कूल में जब भी वो पढ़ाई करे तभी उनका ध्यान एकाग्र हो. यहाँ पे तो हम लोग समझ सकते हैं, वी कैन लाइक हैव अ आई ऑन देम. हम लोग उनके ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि नहीं तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, एक जगह पे रखो, कि फोकस रखो. पर स्कूल में हमारा उतना कंट्रोल नहीं रहता है, ना ही टीचर्स का उतना कंट्रोल रहता है. स्कूल में बच्चे रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, तो हो सकता है कि हमारा ध्यान आसानी से भटक जाए. सो दैट आपके बच्चे का ध्यान भटके नहीं स्कूल में, वो सेंटर्ड से फोकस होके पढ़ाई में ध्यान दे, उसके लिए सेंटर्डनेस का सिंबल आप उनके कपड़ों के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो. अगेन घर में आप उनके जो है स्टडी टेबल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, उनके कंपास के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, बुक्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ इट एनीवेयर एंड कीप द सिंबल ऑफ सेंटर्डनेस फॉर योर चिल्ड्रन. उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है हमारा सेल्फ नॉलेज का सिंबल. नाउ ये सेल्फ नॉलेज का सिंबल क्यों जरूरी है, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट थिंग्स दे लाइक.
बेसिकली उन बच्चों के साथ होता है जो 10th या 12th में आगे क्या करे, आगे कौन सी पढ़ाई करे, आगे कौन सा सब्जेक्ट ले, आगे कौन सी स्ट्रीम ले, ये उनको पता नहीं होता बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज अबाउट देमसेल्फ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है. दे आर नॉट, अभी के बच्चे जो है दे आर फुल्ली फोकस्ड ऑन द मोबाइल एंड दे देयरफॉर दे डोंट, उनको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है आगे. दे डोंट नो सेल्फ, वो खुद को ही नहीं पहचान रहे हैं. दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट देमसेल्फ. तो उसके लिए ये सिंबल काफ़ी ज़रूरी है टू हैव नॉलेज अबाउट देमसेल्फ कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है. ये सेल्फ नॉलेज का सिंबल अगर आप ड्रॉ करें तो दे विल ऑल्सो गेन द नॉलेज ऑफ देयर लाइफ पर्पज कि मेरा लाइफ पर्पज क्या है. एक बार बच्चे को लाइफ पर्पज समझ में आ जाए तो उनकी बाकी की लाइफ, पूरी आगे की लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, सो दैट दे कैन चूज अ करियर विच इज गोइंग हैंड इन हैंड विद देयर लाइफ पर्पज. तो उनकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है या हो जाती है, यू कैन से. सो सेल्फ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन to gain knowledge about themselves, what they like, what they don't like, and choose wisely about their subjects, about their stream in future. Okay, इसके बाद का जो सिंबल है वो अगेन बच्चों के लिए वरदान है, दैट इज द सिंप्लीफाई सिंबल. सिंप्लीफाई का जो सिंबल है वो आप ड्रॉ कर सकते हो टू सिंप्लीफाई एनीथिंग. ओके, किसी भी चीज को सरल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल. नाउ ये जो सिंबल है सिंप्लीफाई का सिंबल, आप कहाँ कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. बेसिकली जो सब्जेक्ट बच्चे को हार्ड लगता है, ओके, व्हाट एवर सब्जेक्ट चिल्ड्रन इज फाइंडिंग हार्ड टू स्टडी, आप उस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक पे या नोटबुक पे यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल. वेरी छोटा सा सिंबल ये ड्रॉ कर देना एक साइड में. जो सब्जेक्ट है वो आसान हो जाएगा बच्चे के लिए, या फिर वो सब्जेक्ट पढ़ते वक्त बच्चे के हाथ के ऊपर ये ड्रॉ कीजिएगा. ओके, अभी कौन से हाथ पे ड्रॉ करना है, यू टू ड्रॉ इट ऑन द नॉन डोमिनेंट हैंड. जिस हाथ से बच्चा लिखता नहीं है आपका, उस हाथ के ऊपर आपको ये सभी सिंबल्स ड्रॉ करने हैं. ओके, एंड अगेन पीपल विल आस्क विच कलर. तो जिस कलर में ये सिंबल दिखाया है स्क्रीन पे उसी कलर से आप ड्रॉ कर सकते हो. जिस कलर में वीडियो मैंने बताया है उसी कलर से आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो प्लेन ब्लू कलर से भी आप ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो ये सिंप्लीफाई का सिंबल जो है वो आप बच्चों के लिए ड्रॉ कर सकते हो टू सिंप्लीफाई एनी सब्जेक्ट, टू सिंप्लीफाई एनी टॉपिक. उसके अलावा जब भी एग्जाम के लिए बच्चा जाता है तभी आस्क दैट चाइल्ड टू ड्रॉ दिस सिंबल ऑन द क्वेश्चन पेपर. अभी क्वेश्चन पेपर सपोज बच्चे के हाथ में आ गया, सो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर ड्रॉ द सिंप्लीफाई सिंबल 3 times ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड देन स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चंस काफी सिंपल हो जाएंगे आपके लिए, और जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको you will be able to write this question, write the answers of these questions. Okay, so simplify again is a very 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 beautiful symbol for the children and useful too. इसके बाद का जो सिंबल है दैट इज द हैप्पीनेस वाला सिंबल. ना व्हाई हैप्पीनेस, बच्चे तो वैसे ही खुश रहते हैं, हम लोग टेंशन में रहते हैं. सो बेसिकली हैप्पीनेस का सिंबल उन बच्चों के लिए है जो स्कूल में जाने से कतराते हैं. ओके, पीपल आर नॉट सो, चिल्ड्रन आर नॉट सो हैप्पी टू गो टू स्कूल. नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, बहुत ही टैंट्रम्स शो करते हैं, नहीं ये होता है, उनको खुशी नहीं होती स्कूल जाने में. सो इफ यू ड्रॉ दिस सिंबल ऑन देयर बैग्स, ऑन देयर लाइक अगेन यूनिफॉर्म्स के ऊपर ड्रॉ करो, बैग्स के ऊपर ड्रॉ करो, कंपास के ऊपर ड्रॉ करो एंड बुक्स के ऊपर भी ड्रॉ करो, सो दे हैप्पीली गो टू स्कूल एंड हैप्पीली स्टडी द सब्जेक्ट्स. जो भी वो पढ़ाई करे उसमें उनको हैप्पीनेस मिले, एक आनंद मिले, एक संतुष्टि मिले. Okay, so you can draw this happiness symbol over again their school things. जो भी है पेन के ऊपर ड्रॉ करो, कंपास के ऊपर ड्रॉ करो, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो हैप्पीनेस का सिंबल, सो दैट दे गो टू स्कूल वेरी हैप्पीली एंड वेरी मेरीली एंड दे एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग इन द स्कूल, एंजॉय द स्टडीज वेरी हैप्पीली. ओके, इसके बाद का जो सिंबल है दैट इज द हीलिंग सिंबल. ना व्हाई हीलिंग सिंबल इज नेसेसरी. बेसिकली बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं एंड पीपल आर लाइक, बहुत ही पैनिक हो जाते हैं हम लोग, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे तो कोई भी माँ बाप जो है वो पैनिक हो जाते हैं कि अरे मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, अभी मैं क्या करूँ ना, उसकी स्कूल ये हो जाएगी. सो यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल, हीलिंग का सिंबल ऑन द लेफ्ट हैंड. ओके, ये सिंबल इज नॉट एनी अल्टरनेटिव टू द मेडिसिन. मेडिसिन के लिए ये अल्टरनेटिव नहीं है, बट दिस सिंबल विल स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ हीलिंग फॉर योर चाइल्ड. ये जो हीलिंग का प्रोसेस है वो स्पीड अप करेगा आपकी चाइल्ड के लिए.
अपार्ट फ्रॉम इट, ये सिंबल जो है आप अपने बच्चे को सिखा के रखो कैसे ड्रॉ करना है. जस्ट टीच देम हाउ टू ड्रॉ द सिंबल. सो इन केस दे आर नॉट विथ यू, इन केस वो बाहर गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, कैंपिंग के लिए गए हैं, किसी टूर के लिए गए हैं, या स्कूल में भी है, इफ दे स्टार्ट फीलिंग अनईजी, उनको अनईजी महसूस होने लगेगा या फिर उनकी तबीयत सपोज खराब हो गई, सो दे कैन ड्रॉ दिस सिंबल एंड स्टे स्टेबल देयर टिल दे रिटर्न होम. फिर घर आने के बाद बट ऑफ कोर्स आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, दवाई वगैरह उनको दे देना, बट दे कैन सस्टेन देयर हेल्थ एटलीस्ट टिल दे कम होम. सो यू कैन आस्क देम, यू कैन टीच देम टू ड्रॉ दिस सिंबल ऑल्सो. इसके बाद का जो सिंबल है, that is the optimum health symbol. Everyone wants their child to be in a good health always. So this is the symbol which will give them good health always. Not only to the children, but this is a symbol very essential for your family as well. तो ये जो सिंबल है आप आपके वाटर कंटेनर्स के ऊपर ड्रॉ करके रखो, सभी वाटर कंटेनर्स के ऊपर ये सिंबल ड्रॉ करते रखो, ताकि जो भी इंसान वो पानी पी रहा है, he or she gains the optimum health. वो हमेशा सबसे बढ़िया उनके जो हेल्थ में है वो रहे, they remain always in a good health, always in a better health, और उनको कम से कम बीमार पड़े और सबसे अच्छी जिंदगी वो जिए. जो हम लोग बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ. सो वेन एवर यू आर हेल्दी यू आर वेल्थी. सो टू गेन द वेल्थ यू शुड बी इन द ऑप्टिमम हेल्थ. सो दिस सिंबल ऑप्टिमम हेल्थ का सिंबल है, ये आपकी हेल्थ को अच्छी रखने में मदद करेगा. इसके बाद का जो सिंबल है वो है एनकरेजमेंट का सिंबल. नाउ व्हाई एनकरेजमेंट इज नेसेसरी. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बाय चांस स्कूल में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, स्पोर्ट्स में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, या फिर कोई जो इवेंट है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो मायूस हो जाते हैं, दे लूज द करेज. वो एक क्या उसको बोलते हैं, वो सैड हो जाते हैं. So to overcome that sadness, to give them encouragement, you can draw this symbol on their body so that they overcome the sadness. वो जो blue phase है वहां से वो निकल जाए और again they start living happily. They will overcome the defeat जो है, जो हार है वो पचा पाएंगे और आगे की तैयारी वो अच्छे से कर पाएंगे. They will be encouraged to do more good things. जैसे हम लोग बोलते हैं कि we don't have to become the ranchhoddas. रन छोड़ना नहीं है हमें. We have to face all the things. We have to face the situation. For facing the situation, encouragement is very 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 necessary. जैसे हम लोग बोलते हैं कि गिव अप नहीं करना है हमें. वी हैव टू बी ऑलवेज मूविंग ऑन फॉरवर्ड. तो उसके लिए ये एनकरेजमेंट का सिंबल काफी जरूरी है. सो यू कैन ड्रॉ दिस एनकरेजमेंट सिंबल वेन एवर नेसेसरी. बच्चों को अगर एनकरेजमेंट चाहिए, उत्साह चाहिए, तो आप ये सिंबल उनके बॉडी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो. अगेन ऑन द स्कूल थिंग्स यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल. सो दीज आर फ्यू ज़ीबू सिंबल्स दैट आर वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन. ज़ीबू सिंबल का हमारा कोर्स भी है, फुल 88 सिंबल्स है ज़ीबू सिंबल्स में. अलग अलग देयर आर डिफरेंट सिंबल फॉर डिफरेंट पर्पस. जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, हेल्थ के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा जॉय, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस, रिलीज ऑफ नेगेटिविटी, इनर पीस के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए. देन देयर आर लाइक various symbols for your soul, for your body, for your mind, for your emotions. काफी सारे symbols है. relationship के लिए symbols है. for every aspect of life there are symbols. So if you want, you can join our course of all the 88 symbol. full course जो है आप join कर सकते हो. कोर्स की डिटेल्स मैं ग्रुप में डाल दूंगी. till then you can enjoy the energy of these symbols and have a better life for your children and you as well.